Hello friends, welcome to Sociology Net Achieve. My name is Sunita Clare. फ्रेंड्स, हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यूस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एचपी सेट का हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे। करते हैं स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। बेगा जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? बेगा और गोंड जनजाति जो हैं वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, और इसका अध्ययन किया है बेरियर एल्विन ने। बेरियर एल्विन ने उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों का अध्ययन किया, जो आदिवासी थे उनका अध्ययन किया उन्होंने, और जो विशेष रूप से उत्तर पूर्वीय फ्रंटियर एजेंसी जो मेघालय के शिलोंग की पहाड़ी में बसे हैं आदिवासी, उनका अध्ययन किया है उन्होंने। नेक्स्ट इज उपनगरों और शयनशाला डॉर्मेट्रीज कस्बों के विस्तार ने योगदान दिया है। किसने योगदान दिया इसमें? वित्तीय सलाहकार सेवाओं का असाधारण बाहुल्य। आंसर इज डी। सीमांत मानव की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? मार्जिनल मैन की जो अवधारणा है वो किसने दी है? रॉबर्ट पार्क ने। रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले ये अवधारणा दी, उसके बाद एवरेट स्टोनक्विस्ट ने भी इसको यूज़ किया है। मार्जिनल मैन एक ऐसा व्यक्ति जो कि दो सांस्कृतिक समूहों के जीवन को अपने किसी समूह के साथ पहचाना जाता है। जैसे ये उस व्यक्ति की संस्कृति है और वो दूसरे व्यक्ति की भी संस्कृति को उसने अपनाया है, तो इस तरह के जो वो बीच में सेंट्रल पार्ट में खड़ा है, वो दूसरी संस्कृति को भी उसने अपनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल मैन। भारत का कौन सा पहला राज्य जिसने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया? ये राज्य था उत्तर प्रदेश। जमींदारी उन्मूलन नियम, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट 1950 में लाया गया और इसका पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। औद्योगिक समाजों में संघर्ष के क्षेत्र दिखाई देते हैं। औद्योगिक समाज में जो जिसमें संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है, अधिक श्रम शक्ति को सम्मिलित करने को कोशिश की जाए या फिर श्रमिकों को हटाकर मशीनों से काम करने की कोशिश की जाए, श्रमिकों को ज़्यादा वेतन व सुविधाएं दी जाएं, प्रबंधन के लाभांश को न्यूनतम किया जाए। तो ये लाभांश को ज़्यादा या न्यूनतम किया जाए, ये तो हो नहीं सकता। हमारा आंसर है बी। ठीक है, श्रमिकों को हटाकर मशीनों से काम करने की कोशिश की जाए। वर्कर को उसमें हानि ही होगी, जब उनकी जगह पे मशीन काम करेंगी तो उनकी रोजी रोटी पे भी उनका रोजगार छीना जा सकता है। नेक्स्ट इज, इस सिद्धांत पर किसने बल दिया है कि नगरीयता सामाजिक अस्तित्व का एक प्रकार है और जिसका नगरों के आंतरिक विभेदीकरण से कम संबंध है? जिसने नगरीयता सामाजिक अस्तित्व के ऊपर वर्क किया है और ये बताया है लुईस विर्थ ने। लुईस विर्थ ने एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने शहरी समस्याओं के ऊपर अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक है अर्बेनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ, जो कि 1938 में दी इन्होंने। और द गीटो टर्म भी लुईस विर्थ ने ही दी है। नेक्स्ट इज, डेनियल थार्नर ने वर्गों के संदर्भ में कृषक की सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया है। जो डेनियल थार्नर ने जो वर्ग के आधार पर कृषक की सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया है, ये सभी ठीक है। इन्होंने मिट्टी से प्राप्त आमदनी जो होती है कृषकों को, ये भी उन्होंने उसका विश्लेषण किया। अधिकारों की प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, खेतों में किस हद तक कार्य किया हो। नेक्स्ट इज, डी.एन. धनगरे ने कृषक वर्गों के निम्नलिखित मॉडल का सुझाव दिया है। डी.एन. धनगरे एक
इन्होंने किसान आंदोलन और ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया। ये एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, DN धनगरे। इन्होंने जो अपने मॉडल में सुझाव दिया है, भूमालिक, अमीर किसान, मध्यम किसान, गरीब किसान, अमीर किसान और किराएदार, अमीर कृषक किराएदार। ठीक है, इसका आंसर है ए। किसने तर्क दिया है कि श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक वर्ग ने एक वर्ग की विशेषताएं ले ली हैं। एक वर्ग की जो विशेषताएं ले ली हैं, मतलब जो वर्कर के साथ शोषण होता है, वैसा ही कृषक भी इस वर्ग की विशेषताओं में, उनके अंदर भी इस तरह की विशेषताएं आ गई हैं। ये कहना है उत्सा पटनायक का। नेक्स्ट इज खेतीहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है। खेतीहर जो किसान हैं उनके संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके ऊपर फोकस करना हमने। भारत कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसान जाति सुपानिकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं। किसान अपनी जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। किसान को यद्यपि अपनी जीविका निर्वाह के लिए भूमि पर आश्रित हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे कई गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो हमारा यहाँ वो कई गतिविधियों में भाग भी लेते हैं। अपनी जीविका निर्वाह के लिए वो भूमि के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, भूमि के ऊपर डिपेंड होते हैं किसान, और कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है बी, जो कि उससे खेतीहर किसान से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जाता है? जो सबसे पुराना सामाजिक आंदोलन है उसका उदाहरण हम लेते हैं किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे पुराने आंदोलनों में किसान आंदोलन है। किसने लिखा है आधुनिकता का अभिप्राय स्थानीय बंधन तथा संकीर्ण सोच का सर्वव्यापी वचनबद्धता प्रति परिवर्तित होना है? ये लिखा है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने। नेक्स्ट इज हमने इसको मैच करना है एक रेखीय हमारा है एच मॉर्गन से। ये कहते हैं कि जो चेंजेस होती हैं, परिवर्तन होता है, वो आदिम से लेके सभ्य समाज तक चलता है। तो वो एक ही दिशा में चलता है, आदिम से सभ्य तक। अब बहुरेखीय ये 20वीं शताब्दी का है। 20वीं शताब्दी में जो जितने चेंजेस आए हैं, हर तरफ के चेंजेस होते गए हैं डिफरेंट टाइप में। तो ये हमारा मैच होता है जूलियन स्टेवार्ट से कि बहुरेखीय हर दिशा में परिवर्तन होना जूलियन स्टेवार्ट है। चक्रीय सिद्धांत का टाइनबी चक्रीय सिद्धांत ऐसा है कि पहले इस दिशा में चेंज होगा, फिर कंटिन्यूसली उसी दिशा में, जैसे कि एक बीज है, फिर वो पौधा बनता है, पौधे से फल फूल लगते हैं, फिर से वो बीज की प्रक्रिया में आ जाता है। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो चक्रीय सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में वो चक्रीय आधार पे होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस हैं। ये टाइनबी हैं। उच्चावच होता है उतार चढ़ाव, कभी उतार आना जाना और कभी चढ़ाव, मतलब कभी अप्स एंड डाउन्स होना। ठीक है, परिवर्तन, अप्स एंड डाउन्स में परिवर्तन होना। ये पी सोरोकिन हमारा आंसर है। आंसर इज बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति नहीं है? मंगोलाइड एक प्रजाति है, निग्रोइड, कॉकेसाइड, द्रविड़ एक प्रजाति नहीं है। ये जो प्रजाति की जो नस्लवाद की अवधारणा है, ये पश्चिमी विद्वानों ने नस्लवाद की अवधारणा 1780 में दी। 1780 में गांटीगेन स्कूल ऑफ हिस्ट्री, गांटीगेन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जो सदस्य थे, उन्होंने ये पेशकश की थी कि जो नस्लवाद की विचारधारा दी, और उसको एक टर्म में कॉइन किया था कि मंगोलाइड और कॉकेसाइड में और निग्रोइड में बांटा मानव जाति को। कॉकेसाइड होता है कि जो सफ़ेद से गहरे भूरे रंग के होते हैं, और मंगोलाइड जो एशियाई हैं पीले रंग के, ठीक है, इंडियन, और निग्रोइड काले में आते हैं। शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ये परिणाम है वैश्वीकरण का। नेक्स्ट इज
निम्न में से समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके उल्लंघन से गंभीर सजा होती है। ठीक है, हमारे समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम गंभीर सजा दे सकते हैं। ये जिसमें गंभीर सजा दी जा सकती है वो है मूरेज, रूढ़ियाँ। ठीक है, मूरेज होता है कि जो आप सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, उस आपको जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी में अगर उसके हिसाब से नहीं चला जाता, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है तो उस बंदे का बहिष्कार भी कर दिया जाता है, जिसमें गंभीर सज़ा होती है। जनरीतियाँ होती हैं जो हम हेलो हाय नमस्ते, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम नॉर्मल इतना अच्छे से या नैतिकता का व्यवहार किया करें, इसमें उम्मीद की जाती है, इसमें सज़ा नहीं थी। सज़ा सिर्फ इतनी फटकार लगा सकते हैं, फटकार या फिर भौहें बीचना, मतलब ऐसे आंखें दिखा के देखना। मूरेज में आप वो कर ही नहीं सकते जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है। शिरोहीन पद का प्रयोग उन समाजों के लिए किया जाता है जो राज्यविहीन सत्ताविहीन समाज होते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का वर्ष नहीं है जिसमें आंदोलन नहीं हुआ। 1946 का तेलंगाना आंदोलन, यस ये है। 1855 का संथाल आंदोलन, 1956 का चंपारण आंदोलन, ये 2000 का शीतकालीन आंदोलन, ये नहीं है। जो हमने नहीं पे फोकस किया है तो आंसर इज डी। माँ के माध्यम से वंश से संबंधित लोगों के लिए शब्द है जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, जैसे भाई बहन, फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसको हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो है सहोदर। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।